Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday we have done question number 11. I hope you have completed your work side by side. Today we are going to start question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास डोमेन और रेंज के बारे में पूछा जा रहा है। हमने चैप्टर नंबर 8 में भी डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा हम पहले प्रीवियस को रिवाइज कर लेते हैं कि डोमेन और रेंज क्या थी। अगर आपको याद हो, डोमेन हमारे पास किसी भी सेट का फर्स्ट एलिमेंट होता है। हमारे पास अगर एक सेट गिवन है तो हम उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो भी ऑर्डर पेयर हो, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हम उसको डोमेन कहेंगे। और जो भी हमारे पास ऑर्डर पेयर में से, यानी हमारे पास रिलेशंस बने होते थे, तो उसमें से हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट होता था हम उसको रेंज कहते थे। ऐसे ही था। हम क्या करते थे, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास n के नेम से 2, 5, 6, 7, 3, 9 हमारे पास ऐसे कभी हमें बाइनरी रिलेशंस बनाने होते थे और कभी बना हुआ दिया होता था। अब अगर हमारे पास ऐसे बाइनरी रिलेशन हो तो हम इसमें से डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते थे। क्या होता था, अभी मैंने कहा कि जो हमारे पास ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेट का फर्स्ट एलिमेंट, अब इसमें से अगर इस सेट में से मैं ऑर्डर पेयर जो हमारे पास, दिस इज़ ऑर्डर पेयर जो बने हुए उसमें से फर्स्ट एलिमेंट का मतलब है 2, 6 एंड 3। तो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये हमारे पास डोम हो जाएगी कोई, क्योंकि अब सेट का नाम n है तो मैं n के नेम से क्या राइट करूँगी, 2, 6, 3। तो जब अरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2, 3, 6। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास डोमेन क्या बन जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट, यानी 2, 3, 6। इसी में से अगर जब हम रेंज निकालते हैं, रेंज ऑफ n, क्योंकि सेट का नेम है। अब रेंज हमारे पास जो ऑर्डर पेयर जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन बन के आया, उसके जो ऑर्डर पेयर जो थे, उसका सेकंड यानी कि y वाला, दिस इज़ x, दिस इज़ y, दिस इज़ x, दिस इज़ y, दिस इज़ x, दिस इज़ y। तो सेकंड आपके पास यानी जो y होता है, दिस इज़ रेंज। यानी यहाँ पे अगर मैं देखूँ 5, 7 एंड 9, 5, 7 और 9, दिस इज़ योर रेंज। जी, याद आ गया आप लोगों को। यानी कि ऑर्डर पेयर बनता ही हमारा एक्स वाई में है, तो एक्स वाई जो हमारे ऑर्डर पेयर बनते हैं उसमें से एक्स हमारी डोमेन होती है और वाई हमारी रेंज होती है। क्लियर बच्चों। अब इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास अब ग्राफ गिवन होंगे। अब ग्राफ में हमें कुछ ये नहीं कह रहे कि इसमें से आप बनाए कोई बाइनरी रिलेशंस बनाए और उसके बाद आप डोमेन और रेंज फाइंड करें। हमने बस जो चीज़ गिवन है, हमने कोई बाइनरी रिलेशंस इसमें नहीं बनाने, कोई फंक्शन का क्वेश्चन नहीं है, बस ग्राफ होगा, उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास डोमेन क्या आ रही है और रेंज क्या आ रही है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? गुड। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी, आपके सामने ग्राफ गिवन है। फर्स्ट पार्ट है उसका, आइडेंटिफाई करना है थ्रू गिवन ग्राफ, यानी इस ग्राफ के थ्रू आपने, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट चीज़ कह रहे हैं वो डोमेन फाइंड करें, सेकंड कह रहे हैं रेंज फाइंड कर रहे हैं। अब देखें आपके पास ग्राफ है। अगर मैं, जैसे आप लोग प्लॉटिंग करते थे ग्राफ की, तो जैसे हम नेम्स देते थे A, B एंड C, इसी तरह अगर आप यहाँ देखें, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ एक्स डैश, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ वाई डैश। अब प्लॉटिंग उन्होंने करके आपको दे दी है, ठीक है। एक इक्वेशन भी लिखी हुई है, y = 3x + 1। अब उसमें
अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ रहा है ए, ठीक है। यहाँ उन्होंने पॉइंट्स गिवन दे दिए -1 -4, ठीक है। फिर उसके बाद अगर यहाँ देखें तो बी पॉइंट है, आपने सर्च भी नहीं करना कि यहाँ पे पॉइंट्स कौन से बने हुए हैं, पॉइंट्स उन्होंने बना के दे दिए। यहाँ बच्चों पॉइंट दिया हुआ है 0 और -1, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं सी पॉइंट पे, तो सी पे भी पॉइंट्स गिवन है, दिस इज़ 1 और 2। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को सेपरेट राइट कर लेते हैं। जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, जैसे ए, हमारे पास ए पॉइंट था, हम यहाँ राइट करते हैं। ए क्या है, -1 -4, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास बी, 0 and -1, ओके। नाउ द थर्ड वन इज सी। अब सी हमारे पास क्या है, 1 and 2। हमारे पास यही 3 पॉइंट्स गिवन है, इसके अलावा हमारे पास कोई पॉइंट गिवन नहीं है। अगर कोई इसके अलावा पॉइंट होता है यानी D, E, F, तो वो हम नेक्स्ट पे राइट कर लेते हैं। अब अगर देखें मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स में फर्स्ट मेरे पास क्या है, X, और सेकंड क्या है, Y, क्योंकि ऑर्डर पे होता ही X एक्सिस और Y एक्सिस को मिला के हम कर रहे होते हैं। पहली चीज़ हमारी X होती है और दूसरी Y होती है। इसी तरह मैं B पॉइंट पे जाती हूँ तो ये X है, ये Y है। C पे जाऊँ तो फर्स्ट इज़ X एंड सेकंड इज़ Y, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारे, अभी मैंने आपको जब रफली सब अगेन हमने पिछला रिपीट किया था, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर पेयर जो आपका बन जाता है, तो वो जिसमें ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट यानी कि X जो होता है, दिस इज़ डोमेन। अब अगर मैं अपने क्वेश्चन में देखूँ जो मेरे पास ABC पॉइंट दिए हुए हैं, तो वहाँ पे जितने भी X है, अब X मेरे पास कौन से आ रहे हैं, ये वाले। अब X जो भी है, दिस इज़ डोमेन ऑफ दिस पार्ट, सही है। हमारे पास डोमेन क्या आ रही है, -1 0 and 1। जब रेंज की बात करूँगी यानी कि वो सेकेंड एलिमेंट होता है यानी कि Y होता है, दिस इज़ -4 -1 and 2। जी, बात समझ आ गई। तो अब राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डोमेन राइट कर लेते हैं। डोमेन इज़ इक्वल टू, क्या है हमारे पास डोमेन, X कर्ली ब्रैकेट्स -1 0 and 1, ये हमारी आ गई डोमेन। रेंज भी राइट कर लेते हैं। रेंज इज इक्वल टू, वो हमारे पास Y के एलिमेंट्स होते हैं यानी कि सेकेंड एलिमेंट होता है, तो वो Y होता है, उसे Y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, दिस इज़ -4 -1 एंड द लास्ट वन इज़ 2, -4 -1 and 2, -4 -1 and 2, ठीक है जी। ये हमारी रेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया, आई होप ये हमारा आंसर है, ये सॉल्व हो गया। बस इससे आगे हमने कुछ नहीं करना, बस सिर्फ इसमें से हमने डोमेन और रेंज को आइडेंटिफाई करना है, और वो भी आपके पास गिवन है, ठीक है। सिर्फ आपने ये बताना है कि X वाले हमारे डोमेन्स को सेपरेट कर लिए और Y में से रेंज को सेपरेट कर लिया। क्लियर। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 देख लेते हैं। अब यहाँ भी अगर आप देखें तो XY एक्सिस पे आपके पास प्लॉटिंग हुई हुई है। दिस इज़ A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट। 3 पॉइंट्स गिवन है। A में आपके पास -1 -4, B पे 0 0 और C पे 1 and 4 पॉइंट्स गिवन है। हम पॉइंट्स राइट कर लेते हैं सेपरेटली। A -1 -4, B 0 0 एंड C 1 4, ठीक है जी। A B और C। अब हमने उसी तरह करना है, डोमेन भी फाइंड कर लेते हैं और रेंज भी। जी, डोमेन है हमारे पास, उसी तरह फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो फर्स्ट यानी X वाला, X और ये Y, तो हमारे फर्स्ट वाले जितने भी है दिस इज़ डोमेन। तो हम डोमेन राइट करते हैं, -1 0 and 1। जी, क्लियर हो गया। फर्स्ट X, ये भी X है, ये भी X है, ये भी X, यानी फर्स्ट एलिमेंट डोमेन में आ गए। सेकेंड हम रेंज फाइंड कर लेते हैं। जी, सेकेंड एलिमेंट यानी कि Y। अब Y हमारे पास यहाँ पे -4 है। नेक्स्ट पे आ जाए B पे, दिस इज़ 0 एंड C पे चले जाए, दिस इज़ 4। ये हमारी हो गई रेंज। जी, क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 14 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्वेश्चन नंबर मैंने 13 किया बच्चों, अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम एज इट इज़ है, वो अब आप खुद करेंगे, ठीक है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। नोट डाउन योर डायरी। एक्सरसाइज नंबर 9.2, क्वेश्चन नंबर 12, 13 and 14, these 3 parts is your homework, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।